अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद मुदस्सिर और आप देख रहे हैं एम फैक्ट्स। नाजरीन, भारत में गांधी ख़ानदान का एक नाम और मर्तबा है। महात्मा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक सबको ही कत्ल कर दिया गया। आज की वीडियो में हम राजीव गांधी के कत्ल और उसकी वजह बयान करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें। नाज़रीन, आइए जानते हैं कि आखिर राजीव गांधी की जान आखिर क्यों लेना चाहते थे। ये बात मई 1991 की है, जब भारत में लोकसभा के इलेक्शन हो रहे थे, जिसकी वजह से जगह जगह पर रैलियां और जलसे जुलूस मुनअक्किद हो रहे थे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने इन रैलियों और इंतखाबी अमल के लिए दिल्ली फ्लाइंग क्लब से किंग एयरक्राफ्ट को किराए पर लिया। अलग अलग रियासतों में इलेक्शन कराने के बाद 20 मई के दिन एक बार फिर राजीव गांधी दिल्ली से निकलते हैं और इन्हें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक की रियासतों में दौरा करना था। 22 मई को ये सब कुछ ख़त्म करके वापस दिल्ली भी आना था। 21 मई को राजीव गांधी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पहुंचते हैं। जैसे ही पायलट विशाखापट्टनम से उड़ान भरने की तैयारी करते हैं, पायलट को हवाई जहाज़ में कुछ तकनीकी खराबी महसूस होती है, जिसकी वजह से राजीव हवाई अड्डे से वापस आ जाते हैं और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि आज रात वो विशाखापट्टनम में ही गुजारेंगे। लेकिन कुछ ही देर बाद हवाई जहाज़ ठीक कर दिया गया और राजीव फिर से हवाई अड्डे चले जाते हैं। मगर इनको क्या पता था कि ये उनका आखिरी सफ़र है। राजीव जिस मैदान में जलसे से खिताब करने जा रहे थे, वो मुकम्मल तौर पर भर चुका था और ये सब लोग राजीव का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो इनकी जान लेने का इंतज़ार कर रहे थे। जहाँ पर स्टेज लगा हुआ था, वहाँ से 100 मीटर की दूरी पर इंदिरा गांधी की एक बहुत बड़ी मूर्ति तैयार की हुई थी, जिसका इफ्तिताह भी राजीव ने ही करना था। इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वहाँ के लोगों ने और पार्टी के लोगों ने इनका इस्तकबाल शानदार किया और इस बीच इनसे मिलने वाले लोगों पर भी कड़ी नज़र रखी जा रही थी। इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी RK राघव, जो कि IPS के अफसर थे, ये सारी जिम्मेदारी उनकी थी और तमाम मिलने वालों की एक लिस्ट भी तैयार की गई थी। और इसी बीच एक औरत जिसका नाम धनु था, जिसके हाथ में चंदन की माला थी और वो भी मिलने के लिए आई हुई थी। हालांकि इस औरत पर किसी का ध्यान भी नहीं जाना था और वो इस औरत के साथ 2 औरतें और भी थीं और इनके साथ एक मर्द भी था, जो कि सफ़ेद कुर्ते पजामे में था और ये भी इस तकरीब में जाकर बैठ जाते हैं। जब राजीव के आने की इतला मिलती है, पहले वो इंदिरा गांधी की मूर्ति का इफ्तिताह करने जाते हैं। इसके बाद वो रेड कारपेट पर आते हैं, सबसे मिलते हैं। इसी बीच धनुष ने राजीव की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही इंस्पेक्टर अनुसुईया ने इस औरत को देखा तो उनका हाथ पकड़ लिया और पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन राजीव ने ऐसा करने से मना कर दिया। दोनों राजीव के सामने खड़े होकर गले में चंदन की माला डाल देती हैं और जैसे ही राजीव के पैर छूने के लिए झुकती हैं, तभी होता है एक बहुत बड़ा धमाका। चारों तरफ आग और चीखों पुकार होती है। चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछ जाती हैं। करीबन 15 लोग तो मौके पर ही दम तोड़ देते हैं। मरने वालों में 9 पुलिस वाले थे और 44 लोग जख्मी हुए। राजीव को जूते से उनकी पहचान की गई। राजीव को सीधा करके उन पर एक चादर डाल दी जाती है और राजीव मर चुके थे। उनकी डेड बॉडी को चेन्नई के हॉस्पिटल ले जाया गया। मद्रास से उनको दिल्ली से खबर पहुंचा दी गई। खबर सुनते ही उनकी बीवी सोनिया गांधी को अस्थमा का एक अटैक हुआ
अगले ही दिन 22 मई की सुबह प्रियंका और सोनिया राजीव की डेड बॉडी को लेने के लिए आए थे और वो दिल्ली रवाना हो गए। राजीव अपने तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक 22 को वापस दिल्ली पहुंच गए थे, मगर जिंदा नहीं, मुर्दा हालत में थे। इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया और कुछ ही महीने की जांच के बाद सीबीआई ने यह जान लिया कि इसके पीछे आखिर कौन है, और तामिल इल्म को, जो कि श्रीलंका में दहशतगर्द थे, ये सारे वाक़े का कसूरवार डिक्लेयर कर दिया। नाजरीन, राजीव गांधी का कत्ल भारत की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। नाजरीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।